बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई कनाडा विजिटर वीजा यूजिंग आईआरसीसी पोर्टल इन 2024। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम लैंड करते हैं, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पेज का, ताकि आप डायरेक्टली इसी पेज पर लॉग इन हो जाएं। गेट एन आईआरसीसी पोर्टल अकाउंट टू स्टार्ट। यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस। दोबारा से इसी ईमेल एड्रेस को आपने टाइप करना है और गेट इनविटेशन कोड पर क्लिक करना है। जी, तो ये हमारे पास इनविटेशन कोड आ गया है, इसको हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है। कंटिन्यू टू आईआरसीसी साइन अप पेज। इनविटेशन कोड यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। कॉपी, यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। ओके, अब आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। पासवर्ड आपने अपना क्रिएट करना है। कंफर्म पासवर्ड। देन आपने अपना सरनेम, अगर आपका नाम मोहम्मद अली है, अली अहमद है, तो आपने अपना अहमद, देन अली, देन आपने सिलेक्ट टेलीफोन नंबर फॉर द कंट्री और टेरिटरी, अदर है हमारा। डायल कोड, यहां पर आपने अपना नंबर देना है और आप साइन अप कर देंगे। इनवाइट कोड यहां पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ईमेल एड्रेस अपना हमने मेंशन कर दिया, पासवर्ड मेंशन कर दिया है, सरनेम मेंशन कर दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और हमारा कनाडा या यूएस से नहीं है, हम अप्लाई कर रहे, तो हम अदर कंट्री से कर रहे हैं। हमने अपना डायल कोड पाकिस्तान का 92 दे दिया, देन टेलीफोन नंबर मेंशन कर दिया। अब हम इस पे साइन अप कर देंगे। जी, तो वो कह रहा है कंफर्मेशन साइन अप, क्या आपको साइन कंफर्म साइन अप आपके भेजा जा चुका है। A verification code has been sent to your email account. Okay, email has been verified. Please sign in again. दोबारा से हमें साइन इन करना होगा। जी, तो ये सबसे पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं हमारे सामने। बाय एक्सेसिंग योर अकाउंट यू आर एग्रीइंग टू अबाइड बाय द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। जी, हम इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को आई एक्सेप्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट एन एप्लीकेशन।
apply to visit. Okay, apply to visit, study or work in Canada as a temporary resident. Have these items ready. Make sure you are eligible before you apply. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए. हैव यू, आपके पास क्रेडिट कार्ड है पेमेंट के लिए, आपके पास पासपोर्ट है. फॉलो दी स्टेप्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन. ये तमाम स्टेप्स हैं. स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे. डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम? नो, वी आर अप्लाइंग फॉर अ सिंगल एप्लीकेंट. Apply to visit, study or Canada as a temporary resident. I want to apply for a study permit. अगर आप स्टडी वीजा पर जाना चाह रहे हैं, आपका एडमिशन हो चुका है, देन आप ये चूज करेंगे ये ऑप्शन. अदरवाइज ट्रांजिट वीजा और टेम्पररी स्पेशल मेजर्स, ये ट्रांजिट वीजा के लिए भी है. विजिटर वीजा, सुपर वीजा, वर्क परमिट, नॉट श्योर, तो हम लेंगे विजिटर वीजा. Why do you need a visa? To be a loved one who is critically ill. ये आप अपने रीजंस बता रहे हैं आपको क्यों चाहिए वीजा. अगर आपका कोई अपने वहां पर मौजूद है, वो बीमार हैं, उनको देखने जा सकते हैं, किसी को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, टू अटेंड अ फ्यूनरल, कोई फौत हो गया है, आपने उनकी जनाजे में जाना है, टू ज्वाइन अ वेसल एज अ मरीन क्रू मेंबर, टू टेक अप अ डिप्लोमेटिक पोस्टिंग इन कैनेडा, to travel as an accompanying immediate family member. हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे टू विजिट कैनेडा एज अ टूरिस्ट. यहां पर मल्टीपल चॉइसेस हैं एज पर योर सिचुएशन. टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कैनेडा. इंक्लूड डेट्स. आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन for 10 days, let's suppose. I will go on, let's suppose, 15th of May, 5/2024 to and come back on 10 days बनेंगे हमारे 15 to 24th of May 2024. Okay, when you will enter Canada? 2024, select month, May, select day, 15th. When you will leave Canada? 24. ये एज पर योर कवर लेटर, आपने जो अपना ट्रैवल प्लान बनाया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंगली डेज सिलेक्ट करेंगे. नाउ 24th of May we will leave Canada. UCI, unique client identifier if non optional. Okay, 7 continue करेंगे. You selected visit Canada as a tourist. Documents you need to complete the application. A valid passport, आपका travel document valid होना चाहिए. You must have at least one free page where we can stick your visitor visa. कि उसका एक पेज कम से कम होना चाहिए अवेलेबल, ताकि उस पर आपका स्टिकर वीजा लग जाए. इंफॉर्मेशन यू नीड टू एंटर पर्सनल डिटेल्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डिटेल्स.
यानी पासपोर्ट की डिटेल्स, फाइनेंसेस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड एंड फैमिली इंफॉर्मेशन। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स? अगर आप थ्रू एजेंट अप्लाई कर रहे हैं तो हम यस करेंगे, अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहेंगे नो। देन सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, सरनेम और द लास्ट नेम, जैसा कि मैंने आपको अली अहमद की मिसाल दी, अगर आपका नाम अली अहमद है तो हम सरनेम अहमद देंगे, देन अली देंगे फर्स्ट नेम में, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रैंडम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक इफ यू आर born in 2000, यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। जेंडर मेल, अली अहमद हैं तो मेल। सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, रेगुलर पासपोर्ट। सिलेक्ट कंट्री कोड मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, पाकिस्तान, हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो ऑफ कोर्स वी विल सिलेक्ट पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान आ गया। व्हाट्स द नेशनैलिटी ऑन योर पासपोर्ट? पाकिस्तान। व्हाट्स योर पासपोर्ट ऑन ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहां पर आपने अपना पासपोर्ट का नंबर मेंशन करना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर, कंफर्म योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर योर कैन कंटेन अप टू 50 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। यही दे देंगे हम, एपी कोई भी, ये रैंडम नंबर है। डेट ऑफ इशू, यहां पर वो पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू मांग रहा है, आपने सिलेक्ट करना है। लाइक आपका जो भी पासपोर्ट की डेट है, यहां पर वो कह रहा है मेक श्योर योर पासपोर्ट इज वैलिड लॉन्ग इनफ टू कवर द टाइम यू वांट टू बी इन कनाडा, कि आप कनाडा जाएं, कनाडा से वापस पाकिस्तान आ जाएं, टिल देन आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ओके, अब इसकी एक्सपायरी डेट दे देते हैं, हम रैंडम ही सिलेक्ट कर लेंगे हम। अगर आपका 5 इयर्स का पासपोर्ट है, 20 हमने 2019 सिलेक्ट किया है तो मैं आपको रैंडम ही दूंगी इसकी डेट 24, नो 2019 to 2025। ओके, कुछ भी डेट हो सकती है। ओके, Are you a lawful permanent resident of the US with a valid green card? No. पाकिस्तानी लोग हैं, हम परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है। Have you held a Canadian visitor visa in the past 10 years? अगर आपने पहले भी कनाडा का विजिटर वीजा ले चुके हैं तो आपने यस कहेंगे, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आप नो कहेंगे। Do you currently hold a valid US non-immigrant visa? No. Are you traveling to Canada by air? Yes. Save and continue करेंगे। Citizenship and places where the applicant has lived. Country or territory where you were born. आप कहाँ पैदा हुए वो बताएं। अगर आप बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान, और अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपके फादर अगर किसी और कंट्री में रहे हैं और आपकी बर्थ वहां पर हुई है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सिटी और टाउन वेयर यू वर बोर्न,
सिटी और टाउन वेयर यू वर बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए, लाहौर सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। आर यू, आपने अपना सिटी और ये टाउन बताना है। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, ये ड्यूअल नेशनैलिटी के केस में आप सिलेक्ट करेंगे। हम तो सिंगल नेशनैलिटी होल्डर हैं तो हम नो सिलेक्ट करेंगे। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू अ सिटीजन ऑफ, पाकिस्तान, अगेन पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, ये आप अपनी बर्थ बता देंगे कि मैं पैदाइश से ही पाकिस्तानी हूं, मेरे पास कोई और सिटीजनशिप नहीं है अदर देन पाकिस्तान। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। National identity document of the applicant. If you have a valid national identity document, not all countries issue a national identity document. If you have one, provide your information. हम yes करेंगे तो हमें अपना CNIC नंबर देना होगा। सेम यही नंबर हम देंगे 2 3 4 5 6 7 9 0 3 2 1। ओके, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है, आपने अपने CNIC के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा पुट करना है। सिलेक्ट द कंट्री और टेरिटरी, पाकिस्तान, किस कंट्री ने ये इशू किया है, सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू यूज्ड अनदर नेम इन द पास्ट, कुछ लोग नेम चेंजिंग भी करते हैं। उस जिन लोगों ने अगर उनका बाय बर्थ नाम डिफरेंट था और उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज किया, वो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। Contact information of the applicant, countries or territories of residence. This is the address where you currently live. आप इस वक्त कहां पर रह रहे हैं। Select a country or territory. Most of the Pakistanis are still living in Pakistan. Street address, आप अपना घर का एड्रेस बताएंगे। Street numbers 9, city or town लाहौर, पोस्टल कोड देंगे उस एरिया का, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको अपने एरिया का पोस्टल कोड मालूम नहीं है। इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, यस। लिस्ट द कंट्री, लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन add all other countries or territories where you have lived for the past 5 years for more than 6 months। अगर आप 6 माह से ज्यादा किसी दूसरे कंट्री में रहकर आए हैं तो अब ये पूछ रहा लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं जॉब के पर्पज से, जिस भी पर्पज से या स्टडी के पर्पज से, आप वो मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज योर स्टेटस इन योर कंट्री, व्हाट इज योर स्टेटस, वी आर सिटीजन्स। फ्रॉम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जो आपने दी हुई है कि मैं फ्रॉम द बर्थ यहां पर रह रहा हूं। मैंने अब ये रैंडम दी थी डेट ऑफ बर्थ भी, तो मेरे पास तो अब डेटा ही नहीं है इसका। सो वेयर आई करंटली लिव, टू 2000 हमने सिलेक्ट की थी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ओके, सेव कर देते हैं। देन ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपका बायो, बहुत से लोगों ने मुझे पहले भी क्वेश्चन किया, लास्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाई थी 2023 के हवाले से
कि कैसे अप्लाई करना है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों के, हमारे इतने सीधे साधे भाई हैं पाकिस्तानी भाई, कि उन्होंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए थे कि मैम हमने फोटो कहाँ लगानी है, फोटो कहाँ लगानी है। आपने फोटो नहीं लगानी, आपका फिंगरप्रिंट्स और फोटो, डिजिटल फोटो आपकी उसी वक्त ली जाएगी जेरीज ऑफिस में। जब आप वहां जाएंगे बायोमेट्रिक्स के लिए, आपके फिंगरप्रिंट्स भी वहीं कलेक्ट होंगे और आपका फोटो, डिजिटल फोटो भी वहीं पर कलेक्ट होगा। यू शुड चेक स्टेटस, ये आ गया है। डू यू ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो, बायोमेट्रिक्स हो चुकी हैं आपकी। एक बार अगर आपने पिछले 10 साल में कभी भी अप्लाई किया है, आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो आपके बायोमेट्रिक्स फिर भी वैलिड रहते हैं। गिव योर बायोमेट्रिक्स, नो योर बायोस्ट्रिल, नो, हमने कभी नहीं किया अप्लाई। देन अब आप देख सकते हैं हमारा अगले टैब पर, हम एप्लीकेशन टैब पर आ चुके हैं। फाइनेंसेस हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कैनेडा। आप बताइए जी, मैं $5,000 है मेरे पास। इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर स्टे इन कैनेडा, नो। ये है कि अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी कंपनी भी स्पॉन्सर कर रही है इवन, आप तब भी मेंशन यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज आपको देनी पड़ेगी। ओके, यहां पर अब हमें अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, सारी एजुकेशन और वर्क हिस्ट्री देनी पड़ेगी। यहां पर हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल। ओके, अगर आपने की भी है तो आप यस करेंगे तो वो डिटेल्स उसकी मांग लेगा। बेहतर है इस वक्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको शॉर्ट करने के लिए नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आपने नो नहीं करना, आपने अपनी तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल स्कूल की यहां पर यस करके डिटेल्स देनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यस किया तो इस तरह से आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहां पर आपने ऐड करना है, आपने अपने स्कूल कॉलेज की यहां पर तमाम हिस्ट्री देनी है, डिटेल्स देनी है। ऐड करेंगे तो आपकी तमाम ये उसी तरह जैसे हमने पीछे रेजिडेंस का किया है, इसी तरह से तमाम आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अदरवाइज मैं अब इस वक्त शॉर्ट वीडियो करने के लिए नो को सिलेक्ट करूंगी। वर्क हिस्ट्री, डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री, आपने कोई मिलिट्री में सर्व किया है, नो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिविलियंस, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। गिव डिटेल्स ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज सिंस द एज ऑफ 18, 18 साल की एज के बाद से आपने जहां जहां भी काम किया है, आपने वो सारी डिटेल्स यहां पर देनी है। फॉर एग्जाम्पल हम 2000 की हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है, तो इट मीन्स के जो इंसान 2000 में पैदा हुआ, 2018, 17, ठीक है, तो 2018 से हम ऑनवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। आपने अपनी जेन्युइन वर्क डिटेल्स देनी है। जनवरी और ऑन गोइंग अगर आप करते हैं, आपको डिटेल्स नहीं ज्यादा देनी पड़ेंगी कि अभी मैं ये जॉब कर रहा हूं। वर्क एक्टिविटी, बिजनेस, फाइनेंस, कुछ भी, जो भी आपके जॉब टाइटल है, आपने ये देखें आप जिस भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। कंपनी का बताएंगे आप, एबीसी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर आपने अपनी कंपनी का नाम बताना है। मेन ड्यूटीज ऑफ द जॉब, आपने कुछ भी, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं आपने वो मेंशन करना है। सिलेक्ट अ कंट्री टेरिटरी एड्रेस, पाकिस्तान, सिलेक्ट स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट 1, रैंडमली दे सकते हैं हम लाहौर,
ओके, इसको हम सेव करेंगे। ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। ये हमने अपनी वर्क हिस्ट्री दे दी। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अब ये हमसे पूछ रहा है, during the past 5 years, have you traveled to a country or territory other than the one where you are a citizen or where you live now? कि जहां के आप सिटीजन हैं या जहां आप रहते हैं, इसके अलावा 5 साल में आपने कहीं ट्रेवल किया है? अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप यस करेंगे। और टेल अस मोर अबाउट योर ट्रेवल्स, यहां पर आपने उसी तरह से अपनी ऐड करनी है कि मैं इस फ्रॉम यहां से यहां इस डेट से इस डेट को इस ईयर में मैं इस कंट्री में गया था, मैं क्यों गया था, पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये सारा आप मेंशन करेंगे। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो आप नो सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीजा और परमिट? अगर आपका पहला कोई वीजा या पहले कोई वीजा या परमिट रिफ्यूज हुआ है तो यस करेंगे और उसका फिर रीजन बताएंगे, सारी डिटेल्स बताएंगे। ये देखें, यस करके प्रोवाइड, सारी डिटेल बताएं क्यों रिफ्यूज हुआ, और अगर नहीं हुआ तो नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, अब आप बताएंगे कि हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम? आपने कोई क्राइम किया है? नो। किया है तो उसकी यस करके डिटेल्स देंगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? कभी आप गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए हैं किसी ये अल्कोहल वगैरह ड्रिंक्स के लिए? नो। कि नशे में ड्राइविंग करते हुए तो नहीं पकड़े गए, या कोई और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कभी आप पकड़े गए हैं? हैव यू एवर बीन चार्ज्ड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री? नशे की हालत में ड्राइव करते हुए पाए गए हैं? हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस ड्यूरिंग इंक्लूडिंग ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस? नो। बार बार मेक श्योर कर रहा है कि आप क्रिमिनल तो नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। आर यू और हैव यू बीन अ मेंबर ऑफ एसोसिएटेड? किसी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात से आपका ताल्लुक तो नहीं है। Have you ever witnesses participated in ill treatment of prisoners? किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में आप मुलविस तो नहीं रहे? नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मेडिकल बैकग्राउंड, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन IRCC? लास्ट 12 महीने में, पिछले 1 साल में आपने कोई मेडिकल एग्जाम दिया है IRCC के अंडर? अगर आपने दिया तो यस करके उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट 2 years वर यू डायग्नोज्ड विद द ट्यूबरक्लोसिस? आपको 2 साल, पिछले 2 साल में टीबी तो डायग्नोज नहीं हुई है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। इन द लास्ट 5 years हैव यू एवर बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन विद ट्यूबरक्लोसिस? किसी को टीबी आपकी फैमिली में से हुई हो? नो। सेव एंड कंटिन्यू। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस अगेन आ गए हैं। आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस? कहीं आपके डायलिसिस तो नहीं हो रहे हैं, डायलिसिस तो नहीं हो रहे, कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। हैव यू हैड अ ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन? नशा तो नहीं करते और उसका इलाज के लिए आप हॉस्पिटलाइज तो नहीं रहे? हैव यू हैड अ मेंटल हेल्थ कंडीशन कॉजिंग यू टू बी अ थ्रेट टू? आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। हैव यू एवर बीन डायग्नोज्ड विद सिफिलिस? ये भी कोई syphilis. Syphilis is the disease caused by bacteria known as Lewis Sif or pox? No. Save and continue. These countries are very sensitive regarding your mental and your physical health. What is your current marital status? आप मैरिड हैं तो आपको फिर ये देखें सारी अपनी स्पाउस की डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑफ कोर्स कोई डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप लेट से हम देखते हैं सेपरेटेड हैं तो आपको उस सिलसिले में भी तमाम आपका सारा बताना पड़ेगा कि आपका फिर कॉज तक बतानी पड़ेगी कि जी आपकी सेपरेशन कब हुई। सिंगल लोग सिंगल को करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। Children, do you have any biological, adopted or step children? No. जब
क्योंकि हमने सिंगल सिलेक्ट किया है इसलिए चिल्ड्रन का सवाल पैदा नहीं होता। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल अडॉप्टेड। ओके, 7 कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग बच्चे गोद भी ले लेते हैं। इफ यू वर अडॉप्टेड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर लीगल पेरेंट्स। अगर आप अडॉप्टेड हैं, अच्छा जी, आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है। रिलेशन फादर, डेट ऑफ बर्थ फादर की देंगे हम। डिसीज्ड हैं तो आप वो बता सकते हैं, अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आप बता सकते हैं। फिर उनकी डेट ऑफ डेथ बताइए। अलाइव हैं तो आप अलाइव बता दीजिए। और वो कहाँ पैदा हुए थे, उनकी कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान सेव किया। एड पेरेंट, आपने अब अपनी मदर की भी डिटेल देनी है। रिलेशनशिप मदर, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, दिस पेरेंट इज डिजीज्ड, अगर आपके फौत हो चुके हैं, अदरवाइज आप उनकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर आपकी अलाइव हैं तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान है। उनकी, आपकी मदर की कंट्री ऑफ बर्थ, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ। डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस एज यू? यस। अगर नो है तो फिर डिटेल्स देनी पड़ेंगी। विल दिस पेरेंट कम विद यू टू कैनेडा? नो। घर पे स्टे करेंगी मदर। अगर वो साथ जाएंगी तो आप ये भी बता सकते हैं। देन आपकी ये डिटेल्स आ गई पेरेंट्स की। 7 कंटिन्यू करेंगे। लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट, व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग? जो भी है वो बताएंगे। उर्दू है। पाकिस्तानियों की तो उर्दू है, अदरवाइज आप पंजाबी भी देख सकते हैं, पाकिस्तानी। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज मदर टंग? उर्दू। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच? इंग्लिश बोथ। अगर आपको दोनों आती हैं या दोनों में से कोई भी नहीं आते तो नीदर आप सिलेक्ट करेंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज टू कॉन्टेक्ट यू? हम आपसे किस लैंग्वेज में कॉन्टेक्ट करें, इंग्लिश में या फ्रेंच में? तो हम इंग्लिश समझ लेते हैं तमाम पाकिस्तानी। 7 कंटिन्यू करेंगे। ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। कंफर्म ईमेल एड्रेस। ओके, 7 कंटिन्यू करेंगे। टेलीफोन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, यहां पर आपने अपना टेलीफोन नंबर बताना है और बताना है रेजिडेंस का है, सेलुलर है, अदर है। चलें, से हम सेलुलर कह देते हैं। अदर है, कनाडा का है या यूएस का है। डायल कोड 92। टेलीफोन नंबर कुछ भी नंबर दे सकते हैं। एक्सटेंशन नंबर ऑप्शनल है, सेव करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया है। 7 कंटिन्यू। समरी ऑफ योर इंफॉर्मेशन, ये हमारा तमाम फॉर्म फिल अप हो गया है। यहां पर आप अपनी, ये जो पेंसिल का साइन आ रहा है, यहां पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए हमने कितनी
सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, फाइल साइज ये हमें अब सारा गाइड कर रहा है। द साइज limit is 2 MB per file. For example, if you have 4 documents to submit, each document can be maximum of 2 MB. Accepted file formats include TIFF, JPG, PNG, doc files, docx and PDF files are acceptable only. ये तमाम जो उन्होंने बता दिए फॉर्मेट्स जो कि acceptable हैं। If your file is bigger than 2 MB, you need to provide multiple files in one upload field. आपने रिड्यूस कर लेना फाइल साइज। बहुत सी एप्स ऐसी हैं, अगर आपकी फाइल का साइज ज्यादा है आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब आपने हाउ टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर ईच डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। यहां पर आपने ऐड फाइल में अपनी फाइल चूज करनी है कंप्यूटर में से और आपने यहां पर अपलोड कर देनी है। फिर आपका स्टेटस है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, ये वो ऐड फाइल में जाकर आपने अपने पासपोर्ट का यहां पर स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है। देन फंड्स, यहां पर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये सारा कर देना है। कंसेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहां पर आपने अपनी ऑप्शनल में मैंने तमाम गाइड किया हुआ है, मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो मौजूद है। आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है फॉर अप्लाइंग टू इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ कनाडा विजिटर वीजा, आप वो भी देख सकते हैं। यहां पर आपने अपना एम्प्लॉयर लेटर, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस की डिटेल्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पर अपलोड करने हैं। अदरवाइज आपने अपना एनओसी, लीव लेटर और ये तमाम एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यहां पर अपना ऐड कर देना है। फिर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी कार के, अपना कोई भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आप समझते हैं कि आपको देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं। और फिर यहां पर आप ये तमाम फाइल्स अपलोड करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आप यहां पर तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर ही ये सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन वैलिड हो जाएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए तमाम डमी सारी एक्टिविटी परफॉर्म की है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस फॉर्म को फिल करना बहुत ही इजी है। आप आसानी से खुद से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग इस सर्विस के, कनाडा का वीजा फिल आउट करने के, वीजा फॉर्म फिल आउट करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं ताकि आप अगर कंफ्यूज हैं किसी भी बात को लेकर तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और आप ये देख लें ऑलमोस्ट 2023 के अकॉर्डिंग ही है जो 2000 प्रोसेस सारा सेम है, डिटेल्स सारी सेम है, टैब सारे सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यहां पर थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का, और आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपकी फाइल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप फाइल सबमिट कर देंगे। देन IRCC आपसे खुद राब्ता करेगा, आपको खुद ईमेल करेगा या कॉल करेंगे और आपको फर्दर वो गाइड करेंगे थ्रू ईमेल कि अब आपने क्या करना है, बायोमेट्रिक्स कब करवाने हैं, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट कब लेनी है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसे हस्बे मामूल यूजफुल और इंफॉर्मेटिव पाया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।